हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उससे हो सकता है आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए, हो सकता है आपका स्ट्रेस बढ़ जाए। कारण क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप गलत अनुमान लगा करके चलते हैं और हमारा काम है जहां आप गलत सोच रहे हैं या गलत अनुमान लगा रहे हैं उस गलत अनुमान पे सही बात से चोट करें। तो चोट पहुंचने पे कई बार तो आदमी अच्छा फील करता है कि यार अच्छा हुआ मेरे को पहले से पता चल गया, और कई बार क्या होता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वट एवर जो भी सिचुएशन है, सत्यता से परिचित होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनका कोई केस चल रहा है और उन्होंने अपने चलते हुए केस से रिलेटेड बहुत सर्च किया और किसी तरह से एक जजमेंट ढूंढ लिया। अब वो जजमेंट पे इतना ज्यादा भरोसा करने लगते हैं कि साहब इस जजमेंट में ऐसा हुआ तो मेरे जजमेंट में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां सेम है, परिस्थितियां मिल रही हैं। देखो, एक बात को समझो, जो भी जजमेंट होता है उस जजमेंट में एक तो बारीकी बहुत होती है। अब उस मामले में क्या एविडेंस हुए, क्या क्रॉस हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत बारीकी से देखकर वो जजमेंट किया गया होगा। सेकंड, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जजमेंट जिसने किया है उसकी मेंटेलिटी उस समय पे कैसी रही होगी। तीसरा, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस जजमेंट के टाइम पे जिस वकील साहब ने आर्ग्यूमेंट किया होगा उन्होंने कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया होगा। इतने सारे ओवरऑल फैक्टर्स होते हैं कि आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते उतना। अब आपने एक जजमेंट दिया, अब उस जजमेंट को कोर्ट मानेगा ही, क्योंकि उसकी परिस्थितियां लगभग मेरी परिस्थितियों जैसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी बार आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, आप जजमेंट देते हैं, कोर्ट उसको डिनाई कर देता है, या बहुत बार तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता उस पर, ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि हर एक मामले की परिस्थितियां अलग हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक जज साहब जिन्होंने जजमेंट करना है उनके सोचने का तरीका अलग है, और हर एक वकील साहब जिन्होंने प्रेजेंट करना है उनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। तो ठीक है, आपने जजमेंट ढूंढ लिया अपने सपोर्ट में, अच्छी बात है, आप उसको कहीं कोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा रिलाय मत करो उस पर कि हाँ भाई वो जजमेंट आपको मिल गया तो आपको कुछ ऐसा चमत्कार हाथ में लग गया कि आपका केस भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। केवल एक वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरह आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जजमेंट पे जजमेंट, जजमेंट पे जजमेंट ढूंढते चले जाते हैं। 10 12 15 जजमेंट ढूंढ लेते हैं और अपनी क्वेश्चन फाइल कर रहे तो 15 के जजमेंट को कोर्ट कर देते हैं, सारे के सारे जजमेंट अपनी पिटीशन में कोर्ट कर देते हैं। इससे कई बार कोर्ट नेगेटिव भी हो जाता है। इतने सारे जजमेंट्स आपको कोर्ट नहीं करने, अगर आप कोर्ट करते भी हो तो मुश्किल से 1-2 जजमेंट आप कोर्ट करो, बाकी आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आप 2-3 जजमेंट बता सकते हो, सब इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। लेकिन अगर आप वहां पूरे 3-4 पेज जजमेंट लिख लिख के भर दोगे तो डेफिनेटली कोर्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना, इससे आपको केवल नुकसान ही पहुंचता है। अब एक और चीज बताता हूं जहां पे आदमी गलती कर रहा है आज के समय पे। होता क्या है, देखिए, जिनके ऊपर केस चलते हैं वो तो लगभग हमारी ही जनरेशन के लोग होते हैं, यानी मेरी एज के अराउंड के आसपास के लोग होंगे जिनके केसेस चल रहे होते हैं। तो अगर हम उनको कुछ समझाते हैं कि भैया देखो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ साल आपको लड़ना पड़ेगा और मेंटेनेंस बंदने दो, लड़की वालों को रियलाइज होने दो, उसके बाद जाके चीजें कहीं सेटल डाउन होती हैं। लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगता है, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप परेशान होंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि भाई आपको हम ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकते हैं कि भाई 4 डेट लग रही है उसमें से 1 पे आओ, 3 पे हम मैनेज करेंगे। यही हो सकता है, इतना ही किया जा सकता है। लेकिन कई बार देखने में यह आता है कि लड़का तो उस बात को समझ रहा होता है, लेकिन लड़के के घर पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, वो परेशान होते रहते हैं, उनके दिल में हलचल होती रहती है। कारण क्या है? जनरेशन गैप। वो उन चीजों को उस तरीके से नहीं समझते। वो कहते हैं भाई लड़की इतना कुछ कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, उतावले हुए रहते हैं और उस उतावलेपन में केवल अपने दिमाग को मेंटली परेशान कर लेते हैं या फिर अपने नुकसान कर लेते हैं। सेम ऐसे एक केस मेरे पास आया था गाजियाबाद का। गाजियाबाद का एक केस था 125 सीआरपीसी का। उस केस में हमने इंट्री मेंटेनेंस नहीं लगने दिया और विद इन 9 मंथ केस को फाइनल कर दिया। फाइनल जजमेंट आ गया, 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस बंधा। अब जैसे ही मेंटेनेंस बंधा, लड़के के जो घर वाले थे वो भैया अब पता नहीं क्या हो गया, जबकि पहले दिन से आपको बताया गया था कि मेंटेनेंस तो बंद नहीं है, मेंटेनेंस बंधेगा। आपको रिलीफ क्या मिला? आप 9 महीने के अंदर अंदर फ्री हो गए, आपके ऊपर कोई इंट्री मेंटेनेंस नहीं बंधा, ये आपका रिलीफ था। और आपका जो मेंटेनेंस बना भी वो अमाउंट आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग बनी, ये आपका रिलीफ था। लेकिन जैसे ही मेंटेनेंस बना वो तो भैया परेशान हो गए, इस कदर परेशान हो गए कि मेरे को यह बोलना पड़ा कि आप अपना केस किसी और से करवा लो, मैं आगे डील नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही किसी और के पास गए 2 महीने के अंदर सेटलमेंट कर लिया पैसे दे करके। तो दोस्तों क्या फायदा हुआ? अगर आपको यही काम करना था तो शुरू में ही कर लेते, क्यों इतना टाइम खराब किया? केस तो इसलिए लड़ रहे थे ना कि भाई हम स्टैंड करें थोड़ा मजबूती से, और कर भी लिया था बहुत हद तक। अब वो लड़की एग्जीक्यूशन फाइल करती, कब उसको पैसा मिलता, टाइम लगता। लेकिन जैसे ही दूसरी जगह गए आपने एकदम से सेटलमेंट कर लिया। तो ये तो सबसे आसान तरीका है कि लड़ो मत, सेटलमेंट कर लो पैसे देके।
और वो सेटलमेंट भी उसके अनुसार करना पड़ेगा जितनी वो बोलेगी, क्योंकि अब उसका मेंटेनेंस भी बन चुका है, सारी चीजें उसके फेवर में। इस चीज को दोस्तों जीत नहीं कहते, जीत अलग होती है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा जीत होती क्या है। और दूसरा, इस तरह से अगर आपके माँ बाप बड़े लोग परेशान हो रहे हो तो उनको समझाओ, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट वे तो है नहीं। आप क्या करोगे, एक वकील चेंज कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, 10 वकील चेंज कर लो। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है। जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगेगा। आपको जो रिलीफ मिल सकता है वो सिर्फ इतना है कि अगर आपके एंड पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो आपको इतना रिलीफ दे सकता है कि भैया आपको आने नहीं देगा, आप दूर से आते हो, चलो आप बैठो, मैं मैनेज करता हूं। आपका मेंटेनेंस उल्टा सीधा एक्स्ट्रा लगने नहीं देगा, अच्छी तरह से प्रेजेंट करेगा उस चीज को। इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है कि आपके ऊपर केस हुआ और खत्म कर दिया। या फिर कई लोगों का होता है कि मेरी पत्नी तो मेरे ऊपर केस ही केस किए जा रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस बात को भी आप नहीं रोक सकते। आप किसी के हाथ पकड़ सकते हो क्या कि मेरे खिलाफ थाने मत जा या कोर्ट मत जा, वो तो उसके ऊपर है। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से जो करना चाहो कर सकते हो। जैसा राइट उसके पास है वैसे आपके पास भी है। आप अपनी तरफ से केस कर सकते हो, आप दूसरे को रोक थोड़ी सकते हो कि आप केस मत करो। तो इन सारी चीजों को लॉजिकली हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। केवल परेशान होने से कुछ नहीं होता। ज्यादा देखो, हर एक आदमी की अपनी लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल अपना लेकर के आपको समझाता हूं कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरा केस लड़ो। अब हमने केस लड़ा लड़ा लड़ा, सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला गया, लेकिन एक लिमिट पे आकर जो मेंटेनेंस की स्टेज होती है उसका कुछ मेंटेनेंस बन गया। उसके बाद फिर वो और ओवर वो करने लग जाता है कि साहब मेरा तो मेंटेनेंस बन गया, मुझे इतना देना पड़ेगा, मेरे पे इतना एरियर हो गया। मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर बोलने लगता है या ओवर डिस्कशन करने लगता है। तो एट द एंड में क्या करूंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। लास्ट में मैं क्या बोलूंगा कि भैया मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता इस तरीके से, आप किसी और से करा लो। और मेरी जगह कोई और व्यक्ति भी होगा वो भी यही बोलेगा। तो दोस्तों ये चीज है, तो आपको इतना तो समझना है कि क्या चीज आपके साथ होने वाली है, और जो चीज आपके साथ होने वाली है उसको एडमिट करो। पहले दिन से अपने माइंड में ये बना के रखो कि भाई मेंटेनेंस की कुछ अमाउंट तो लगनी ही है। लड़ाई केवल इस बात की है कि मेंटेनेंस अनरीजनेबल ना लग जाए। तो अगर आप इस तरह से अपनी मेंटल पोजीशन को सही बना के चलते हो, जो कानून है जिस तरह से प्रैक्टिस कोर्ट में चल रही है उसको एडमिट करके चलते हो, और अगर आप लड़की वालों को रोकना चाहते हो तो उसके लिए आप अपनी तरफ से स्टेप लो। केवल वो चीज आपके पास है जो आपके एंड में है, जो आप कर सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि लड़की ने एक केस कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा, वो तो करेगी, वो करती रहेगी, क्योंकि वो उसका राइट है। इसी तरह से आपके पास भी राइट है। अगर आपके पास कुछ है आप भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो दोनों ही पार्टीज को नहीं रोका जा सकता। वो केवल वही होता है जहां पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दोनों लोगों में होती है। दोनों लोग समझते हैं कि टाइम खराब हो रहा है, आदमी एक केस करता है, उसके बाद कहता है चल बहुत हो गया भैया, कोर्ट कोर्ट में क्या पढ़ना है, इसको निपटा लो, जो कि सही बात भी है। लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज को नहीं समझते। लड़की पक्ष की तरफ से केस पे केस आते रहते हैं, आप सिर्फ परेशान होते रहते हो, कितने केस हो गए, उतने केस हो गए। तो परेशान होना छोड़ो, ये स्वीकार करो कि वो जो कर रही है उसको आपको फाइट करना ही पड़ेगा, और अपनी तरफ से आपके जो राइट है उनका एग्जीक्यूशन करो, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो समझाने का मकसद है वो ये है कि आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो जो परेशान होते हैं, वो उतना परेशान ना हो, चीजों को चलने दें। थोड़ा समय लगेगा, 2 साल 3 साल लगता है चीजों को सेट होने में, इससे पहले कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो केवल और केवल आप अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।